स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करते हुए बढ़िया होंगे। मैं बैठे हूँ दोस्तों आज की क्लास में भी हम लोग सेकंड सेमेस्टर का या आपको सेकंड सेमेस्टर का जो बैच स्टार्ट किए थे उसी बैच का या आज का छठा लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, डेमो लेक्चर ही इसको कहेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में आपको nth डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन होगा। और इससे पहले nth डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड फंक्शन की हम बात किए थे, यानी किसी भी फंक्शन का अगर आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे करते हो इसी पे हम बात किए थे दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं और उसके आधार पे आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले वैसे स्टूडेंट जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और चाहते हैं कि वह सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में टाइम पे करें, पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़े, स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको 4 फरवरी से बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन क्लास करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा वहाँ से आप मैसेज करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि अगर आप मुजफ्फरपुर में भगवानपुर में ऑफलाइन क्लास करना तो आप वहाँ भी आके ऑफलाइन क्लास को कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन का है, कुछ क्वेश्चन को हम लेके आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज हम लोग 1A के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, यह आपके लिए आपको करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, आप यहाँ से देखोगे कि y इक्वल टू 1 बटा आपको दिया गया है क्या, तो 1 प्लस एक्स। ठीक है, और आपको निकालना क्या है यहाँ से, देन वाई एन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वाई एन का मतलब क्या है कि आपको n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है कि कैसे हम लोग इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे भाई। ठीक है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो देखो हम लोग ऐसा फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे में हम लोग, और इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करके कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करो, देखो यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन करके हम लिखेंगे, और गिवन में क्या है y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स आपको दिया गया है। क्या इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 लिख सकते हो। और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करोगे, ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे y1, और इसका डिफ्रेंशिएट -1 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर -2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक बार और करोगे यहाँ से तो y2 लिखोगे, यहाँ से -1 इंटू -2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर -3 लिख सकते हो। इसी तरह से एक बार और करोगे, यहाँ से y3 निकालोगे तो यहाँ से -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर आप डॉट 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 करके n तक अगर निकालते हैं, n तक अगर आप जाते हो तो देखो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से yn, देखो यहाँ से अगर 3 तक गए हैं तो 3 फैक्टर है। ठीक है, तो n तक जाओगे तो कितना फैक्टर होगा, n फैक्टर होगा, अर्थात -1 -2 -3 डॉट 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 n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और इनटू देखो यहाँ से 3 तक गया हो तो यहाँ से x प्लस 1 का होल पावर -3 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का होल पावर -n लिख सकते हो, है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और तुम आगे बढ़ाओ, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से yn इक्वल टू, देखो यहाँ से ये -1 कितना बार है, तो n बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो -1 के पावर n लिख सकते हो, इंटू आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कितना, तो n फैक्टर आप लिख सकते हो। ठीक है, n फैक्टर लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 है तो वह नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का होल पावर n लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से yn इक्वल टू -1 के पावर n इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n हो जाता है, और बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का होल पावर n लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से yn जब निकालना हो तो यही इसका क्या होगा yn हो जाएगा, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिखो, किसी कोई दिक्कत है तो फिर आप एक बार कमेंट करके बताना। को हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको सेम ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको y इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स आपको दिया गया। ठीक है, और तब कहता है यहाँ से yn का वैल्यू आपको निकालना है, यानी n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे करोगे आपको। ठीक है, सेम सवाल है, सेम टाइप से हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो क्या लिखो, एक बार आप इसको सॉल्यूशन लिख लो पहले, और सॉल्यूशन लिख के एक बार गिवन कर लो,
गिवन में क्या है यहाँ से y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का रूट अंडर है, ठीक है, यानी y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का होल पावर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल पावर -1/2 लिख सकते हो, ठीक है। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखो यहाँ से y1 इक्वल टू -1/2 इंटू क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का होल पावर, एक घटेगा इसमें से तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर एक बार और करो, यहाँ से y2 निकालो तो क्या लिखो -1/2 इंटू क्या लिखो यहाँ से -3/2 इंटू आप यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का होल पावर -5/2, क्योंकि इसमें 1 घटाओगे तो क्या होगा, अब -3/2 में 1 घटाओगे तो -5/2 हो जाएगा। इसी तरह से एक बार और लिखो, यहाँ से y3 अगर निकालो तो क्या लिखो -1/2 इंटू -3/2, ठीक है, इंटू -5/2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर -7/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसको डॉट 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 करके अगर एन तक का आप लेके जाते हो, अगर एन तक का आप लेके जाते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ से yn इक्वल टू, देखना सबसे पहले देखो यहाँ से अगर 3 है तो 3 फैक्टर तक गया है, ठीक है। तो n है तो n फैक्टर तक जाएगा, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से -1/2 इंटू -3/2 इंटू -5/2 और डॉट 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 कहाँ तक, तो n फैक्टर तक जाओगे, ठीक है, इंटू 1 + 1 या 1 प्लस एक्स लिखोगे, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ से क्या है, यह 7/2 है, यानी 3.5 है, ठीक है। अगर यहाँ 3 तक गए हैं तो 3.5 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप n तक जाओगे तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का n + 1/2 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह n हो गया, ठीक है। और इस n में आप आधा जोड़ोगे तो क्या होगा, यह क्या होगा यहाँ से, तो आधा जोड़ोगे तो क्या होगा n + हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो इसी चीज़ को आप यहाँ से अगर यहाँ से -3 आप +1/2 कर सकते हो या -1/2 करोगे, ठीक है। तो तब ना यहाँ से क्या होगा, या 7/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ y3 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ अगर n तक जाए तो यहाँ क्या होगा, n होगा n और यहाँ से प्लस का हाफ होगा, दोनों में हम माइनस कॉमन निकालेंगे एक्चुअली में, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, जैसा कि वहाँ हम लिखे हैं, ठीक है। अब इतना तक कर लिए, फिर यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, yn इक्वल टू सब में माइनस को बाहर निकालो तो क्या लिखो -1 के पावर n इंटू आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 n फैक्टर तक जाएगा यह, ठीक है। और बटा आप देखो इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को n बार गुना करो तो क्या लिखो 2 के पावर n लिख सकते हो। और इसको तुम नीचे नीचे लेके आओगे तो क्या लिखो 1 प्लस एक्स का होल पावर n + 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। और वह माइनस से तो नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाओ यहाँ से yn इक्वल टू -1 के पावर n, और देखोगे तो यह आपको AP में दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ से 1, 2 या 1, 3, 5 डॉट 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 n तक है, या इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस यहाँ से 2 दिखाई देगा, तो tn इक्वल टू क्या होता है, इसका nवां टर्म निकाल तो क्या होगा a प्लस का n - 1 इंटू डी, यानी a की जगह पर क्या है यहाँ से 1 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पर 2, अर्थात 1 प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल टू 2n माइनस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या कि यहाँ से 2n माइनस का 1 होगा। अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से 2 के पावर n इंटू 1 प्लस एक्स का होल पर इसका एलसीएम होगा तो क्या होगा यहाँ से 2n प्लस का 1 अब बटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है आपका यही होने वाला है, ठीक है। जब भी अगर आपको इतना दिया गया हो तो इसका अगर n टाइम से डिफ्रेंसिएशन करते हो तो आपका यही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप इसको लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या रहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको y इक्वल टू sin² x दिया गया है, ठीक है। और तब आपको कहता है क्या कि yn आपको निकालना है, यानी इसको n टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लेते हैं, क्या दिया गया यहाँ से y इक्वल टू sin² x दिया गया है, ठीक है। आप इसको क्या कर लो, यहाँ से देखो y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू sin² x लिख सकते हो, ठीक है। हम 2 से गुना किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, क्यों,
क्योंकि आप यहाँ फॉर्मूला जानते हो, एक 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2x हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किए हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखो यहाँ से, y इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस का कॉस 2x लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको तुम गुना कर लो यहाँ से, 1/2 माइनस 1/2 इंटू क्या लिखो यहाँ से, तो इसको इंटू लिख सकते हो यहाँ से कॉस है और 2x लिख सकते हो, है ना। चलो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y1 लिखेंगे। y1 मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से 1/2 का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 को बाहर निकालो और कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो साइन हो जाएगा, अर्थात माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस का साइन 2x इंटू आप लिख सकते हो 2। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखो फिर इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं, क्या y1 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू माइनस का 2 इंटू, देखो इस माइनस का, देखो आप जानते हो ना कि कॉस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी माइनस साइन एक्स को कॉस के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको ये माइनस को प्लस करोगे यह तो 2 रहेगा, यहाँ से कॉस 2x। ठीक है, आप प्लस का π/2 लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात आप इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से y1 इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस का 1/2 इंटू, और एक बार क्या लिखोगे आप यही लिख सकते हो। ठीक है, और एक बार हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इतना हो गया, एक बार और करोगे डिफ्रेंशिएट यहाँ से तो y2 निकालोगे, y2 का मतलब 1/2 या कांस्टेंट है बाहर निकलेगा। देखो एक बार डिफ्रेंशिएट क्यों होते हैं, यहाँ से 2 के पावर 1 है और यहाँ भी इंटू में 1 है। ठीक है, और दो बार करोगे यहाँ से तो यहाँ से क्या लिखोगे, और 2 के पावर 2 लिखोगे इंटू कॉस है और 2x प्लस का 2 इंटू π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से, y3 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू कॉस क्या लिखो यहाँ से 2x प्लस 3 इंटू π/2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से डॉट 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 अगर आप n तक जाते हो, ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से yn इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2 के पावर n इंटू कॉस और 2x प्लस का n π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो yn इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 2 के पावर n माइनस 1 इंटू कॉस और 2x प्लस का n π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, आपका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हालांकि फॉर्मूला भी आपको बताया, फॉर्मूला के आधार पे भी इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो और ऐसे भी आप प्रोसेस से कर सकते हो। ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये भी आपको एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देगा। यह क्वेश्चन नंबर 4 है आपको। ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन 2x दिया गया है। ठीक है, और कहता है यहाँ से देन आपको yn का वैल्यू निकालना है, अर्थात n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कैसे करोगे आप इसका डिफ्रेंशिएशन, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा चेंज करो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन लिखो और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लो जो दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ से y इक्वल टू, इसको देखो साइन 2x इंटू कॉस x लिख सकते हो। ठीक है, यह आपको इंटू में दिया गया है। एक बात बताओगे, यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए था, जो कि 2 है नहीं, तो हम लोग यहाँ से y इक्वल टू 1/2 इंटू और 2 इंटू क्या लिखते हैं यहाँ से साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख लेते हैं, सॉरी कॉस x लिख लेते हैं। अब यहाँ से y इक्वल टू 1/2 इंटू इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ से साइन क्या लिखो यहाँ से 2x प्लस का x, फिर यहाँ से प्लस का साइन क्या लिखेंगे भाई यहाँ से 2x माइनस का x लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाओ y इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 3x प्लस का साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना, अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, n टाइम्स तक। ठीक है, देखो यहाँ से आप जानते हो कि अगर y इक्वल टू साइन ax प्लस b अगर आपको दिया रहता है, ठीक है, तो इसका अगर n टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसका हो जाता है a के पावर n। ठीक है, इंटू साइन यहाँ ax प्लस b
अब प्लस का n पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो यह a क्या है, तो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा हो, अगर यहाँ से yn अगर निकालेगा तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो a के जगह पर यहाँ 3 दिखाई दिया, तो 3 के पावर n इंटू साइन 3x अब प्लस का n पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से या तो a के जगह पे यहाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ से 1 के पावर n इंटू क्या लिखोगे, साइन x आप प्लस का n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात तुम इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से yn दिख रहा है ना जी, यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है, हाँ एक लाइन और लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो 1/2 इंटू 3 के पावर n इंटू साइन 3x प्लस का n पाई बाई 2, और यहाँ से 1 के पावर n तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इंटू साइन x प्लस n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन होगा, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आपको बना के लेना है, एक्सरसाइज क्या है यह, एक्सरसाइज 1A। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का टोटल सवाल आपको बना के लेना है। ठीक है, इसमें टोटल आपका लगभग 35 के आसपास में सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये 35 को आपको करके लाना है, तो करके लाइए। तो जो भी कल डाउट होगा उस डाउट को करेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरा ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।